Assalamu alaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will study about Sahli's hemoglobinometer. It is basically the manual method of determining hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑटोमेशन पे भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको मेजर कर सकते हैं। ऑटोमेशन पे हम लोगों ने हमने सीबीसी एनालाइजर को सैंपल एक्सपायरेट करवाना होता है और वो खुद ही सारी कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन अब कुछ मैनुअल मेथड्स भी होते हैं जिसमें हम लोगों ने ब्लड भी खुद ही ऐड करना होता है, केमिकल्स भी खुद ही ऐड करने होते हैं और मेजरमेंट्स भी खुद ही लेनी होती हैं। तो उसमें से एक मेथड है साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। हाई हो तो वो किन केसेस में हो सकती है, लो हो तो किन केसेस में हो सकती है, अगर किसी की हीमोग्लोबिन कम है तो उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर को। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होती है ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब। अब हीमोग्लोबिन ट्यूब इस तरह की होती है कुछ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास ना हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अब हमारे ऊपर ना मार्किंग हुई होती है यहाँ पर इस तरह से। एक साइड पर इसकी मार्किंग हुई होती है ग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है, और दूसरी साइड पर इसकी मार्किंग हुई होती है परसेंटेज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 इस तरह से सो ऑन इसमें मार्किंग हुई होती है। इस वजह से हम लोगों ने इसे क्या कहा है, ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब। इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होता है पाइपेट, इसके अलावा कंपेरेटर, स्टीरर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, जिसमें आपको इन सब की समझ आ जाएगी कि हम लोगों को ये सब चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने HCl को ऐड करना है हीमोग्लोबिन ट्यूब में अप टू 2 ग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या ऐड कर देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक, ये 2 पॉइंट तक, यहाँ तक हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद फिल पाइपेट विद 0.02 ml ब्लड एंड ऐड ब्लड इनटू ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम लोगों ने पाइपेट की हेल्प से 0.02 ml को हम लोग क्या इसके अलावा कह सकते हैं 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। पाइपेट की हेल्प से हम लोगों ने 0.02 ml और 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेना है। अब हम लोग ब्लड दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हम लोग क्लेंसेट की हेल्प से यहाँ पर प्रिक करेंगे, ठीक है, और ब्लड ड्रॉप आएगा। हम लोगों ने इस तरह से अपनी फिंगर को प्रेस करना है और पाइपेट की हेल्प से हम लोगों ने उस ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। अब साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर में ये जो पाइपेट होता है ये स्पेशली डिज़ाइन पाइपेट होता है, जिसमें हम लोगों ने पाइपेट को यहाँ पे रखना होता है, ब्लड कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें ऑटोमेटिकली चला जाता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम लोग EDTA वाइल में हम लोग ब्लड को ले लें, पहले से ही ड्रॉ कर लें ब्लड को, देन उसमें से हम लोग पाइपेट की हेल्प से, पाइपेट के आगे हम लोग टिप लगाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग उसमें से 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेकर इस हीमोग्लोबिन ट्यूब में डालेंगे। यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया इसमें ब्लड। अब ये डालने के बाद हम लोगों ने इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। अलाउ टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स। अब हम लोगों ने 10 मिनट्स का यहाँ वेट क्यों करना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे RBCs में। अब इस HCl ने क्या करना है, इसने हमारे RBCs को तोड़ना है। जब RBCs टूटेंगे उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, उस हीमोग्लोबिन की कन्वर्जन होती जाएगी हेमाटिन में। अब 10 मिनट्स इसलिए वेट करना है क्योंकि फर्स्ट 10 मिनट्स में मैक्सिमम कन्वर्जन हो जाती है हीमोग्लोबिन की हेमाटिन में। 10 मिनट्स वेट करने के बाद प्लेस हीमोग्लोबिन ट्यूब इन कंपेरेटर एंड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब कंपेरेटर क्या होता है, किस तरह का होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये इस तरह का एक हमारे पास बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा होता है पॉइंट और एक यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट्स इसके होते हैं ये होते हैं डार्क येलो कलर के,
इस जगह पे हमारे पास स्पेस होती है जहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं अपनी इस हीमोग्लोबिन ट्यूब को, जिसमें हम लोगों ने HCl ऐड किया होता है और ब्लड ऐड किया होता है। हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं इसके अंदर। इसमें प्लेस करने के बाद हमने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है डिस्टिल वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमारे पास है सोल्यूशन जो पहले से था इसमें, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास क्या हुई होती है, मार्किंग हुई होती है 2, 4, 6, 8, 10, या इधर से देख लें 20, 30, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। अब हम लोगों ने इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोगों ने कब तक ऐड करना है, हम लोगों ने ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करना है जब तक कि इसका कलर मैच हो जाए हमारे इस कंपेरेटर के साथ। कंपेरेटर का कलर क्या होता है, येलो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिस्टिल वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पर 12 पॉइंट पर आकर इसका कलर मैच किया है इस कंपेरेटर के साथ, इस कंपेरेटर के येलो कलर के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेशेंट की हीमोग्लोबिन है 12 ग्राम पर DL। इसी तरह अगर ये 10 पॉइंट पे मैच करेंगे तो हम कहेंगे पेशेंट की हीमोग्लोबिन है 10 ग्राम पर DL। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। मशीन में क्या होता है, हम लोगों ने सैंपल लगाना होता है, विदिन सेकेंड्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा, फिर हम लोगों ने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालना है तो यहाँ पर भी हमें वेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है कि आप लोगों ने मेजरमेंट्स प्रॉपर लेनी है, रीडिंग टाइमली नोट करनी है ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो जाए। इसमें एरर के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैन पावर भी रिक्वायर्ड होती है। मशीन में तो उसी ने ऑटोमेटिकली सारा काम कर देना, लेकिन इसमें सारे स्टेप्स हम लोगों को खुद ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब ये समझाने के लिए साहली हीमोग्लोबिनोमीटर मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे अब अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें एक ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब रिक्वायर्ड होती है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको परसेंटेज में भी शो हो रही होगी सारी रीडिंग, और इसके अलावा ग्राम पर डेसीलीटर में भी इसकी आपको सारी रीडिंग शो हो रही होगी। इसके अलावा पाइपेट रिक्वायर्ड होता है, वो मुझसे नहीं बन सका। इसके अलावा कंपेरेटर चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपेरेटर कुछ इस तरह का होता है। एसिड टेस्ट तो मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती, बट समझाने के लिए इनफ है। इसमें मैंने बताया था इस तरह से येलो कलर के हमारे पास 2 साइड पॉइंट्स होते हैं जिसके साथ हम लोग अपनी हीमोग्लोबिन को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके लिए स्टीरर चाहिए होता है जो कि इस तरह से है, जो कि मिक्सिंग के लिए काम आता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है और हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होता है। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो हमारी हीमोग्लोबिन ट्यूब है इसमें आपने ऐड कर लेना है डिस्टिल वाटर को, सॉरी HCl को। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है क्या, HCl। HCl ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें पाइपेट की हेल्प से क्या ऐड कर देना है, ब्लड। उसके बाद हम लोगों ने इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स वेट करने के बाद हम लोगों ने 10 मिनट्स वेट क्यों करना था, ताकि हीमोग्लोबिन की कन्वर्जन हो जाए हीमाटिन में। और 10 मिनट्स इसलिए वेट किया था क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम कन्वर्जन हो रही होती है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इसको प्लेस कर देना था इसके अंदर कुछ इस तरह से। चलो ठीक है। इसमें प्लेस करने के बाद हम लोगों ने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना था डिस्टिल वाटर। तो ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बस कि ना जाए, ओह सारा पानी नीचे गिर गया। इसमें हम लोगों ने ऐड करना है, मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखा देती हूँ, बहुत डिफिकल्ट। इसमें हम लोगों ने ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ऐड करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको स्टीर करते रहना है। देन आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से इसमें क्या कर रही हूँ, पेंट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। देन इस कलर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस
कंपेरेटर के साथ। जब इसका कलर इसके साथ मैच हो जाता है तो हम लोगों के पास जो रीडिंग आती है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 पॉइंट पर आकर मैच किया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि पेशेंट की एज भी क्या है, ग्राम पर डेसीलीटर, 10 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, सर परसेंटेज में भी अगर 120 पर आकर ये हमारे पास इसके साथ मैच करेगा, इसके कलर के साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पेशेंट की एज भी है 120%। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।